चलिए दोस्त, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं आपका एक होके आवाज उठाने का ताकत और उसका परिणाम। जानते हैं क्या हुआ? कल वाले वीडियो में जो दिखाया था कि किस तरीके से बैंक वाले ने कोई दूसरा इंसान थूक ना फेंके, इसके लिए भगवान का सहारा ले रहे थे, और अब यानी कि आज इस चीज को एकदम सॉर्ट आउट कर दिया है। बैंक वाले ने माफी तो मांगा ही है, उस फोटो को वहां से हटा भी दिया है। ना दोस्त, यही नहीं, हम लोग मिलके आवाज उठा रहे थे ना कि देखिए किस तरीके से नेशनल मीडिया जो है वो राजगीर के हॉकी के बारे में बात नहीं कर रहा है। पूरा नेशनल मीडिया का हुजूम पहुंच गया वहां पे पूरे राजगीर को कवर करने के लिए, और अब पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जाएगा कि देश दुनिया से प्लेयर जो है वो बिहार में खेलने आ रहे हैं और इंडिया कुछ इस तरीके से जीत रहा है। सबसे आगे अपना सीना तान के चलिए दोस्त, अब बात करते हैं बिहार के इतिहास में सबसे बड़े साइबर ठगी के बारे में, और ये किया गया है 3.2 करोड़ रुपया का, और ये बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा साइबर ठगी है। कैसे किया गया, किनसे किया गया, वो भी जान लीजिए ताकि आप भी आगे चल के अवेयर रहिए और इस तरीके का घटना आपके साथ ना घटे। एक प्रोफेसर थे जो रिटायर हो चुके थे, उनको डिजिटल अरेस्ट करके इस तरीके से पैसा का ठगी किया गया। अब जितने सारे लोग डिजिटल अरेस्ट का मतलब नहीं जानते, एक अननोन पर्सन कोई अधिकारी बन के फोन करता है, कोई कस्टम का अधिकारी हो सकता है, कोई पुलिस का अधिकारी हो सकता है, और वो कहेगा कि आपका बेटा ही फलना वाला केस में फंस गया है, जल्दी इतना पैसा डालिए नहीं तो उसको जेल में डाल देंगे, या फिर आपके नाम से कुछ कुरियर आया। मतलब इस तरीके से बेवकूफ बना के आपसे पैसा लेते हैं और इनसे 3 करोड़ से भी ज्यादा पैसा ठग लिया गया। चलो, ये तो बिहार का सबसे बड़ा ठगी था। आपको बता दे, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ठगी में से एक आज दिल्ली में भी हुआ है, और ये अमाउंट है 10 करोड़ रुपया, और ये भी किया गया है डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से ही। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा फोटो जिसको देखने के बाद आपका मन एकदम खुश हो जाएगा, और ये है उप मुख्यमंत्री के साथ दिख रहे हैं निशांत उज्ज्वल और अभय सिन्हा। ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, आखिर ये बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ क्या कर रहे हैं? ये लोग तो भोजपुरी का फिल्म बनाते हैं। तो आपको बता दे, लगातार बिहार के लोग आवाज उठा रहे थे कि किसी तरीके से फिल्म उद्योग पे जोर देना चाहिए। तो इसको देखते हुए विजय सिन्हा जो है वो 55वां फिल्म फेस्टिवल जो है वो गोवा में होने वाला है, और वहां पे बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो लोग जुटेंगे, और वहां से किस तरीके से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हीरो को लुभा के बिहार लाके फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, उस चीज को लेके ही इन लोगों का मीटिंग हुआ। और होप सो बहुत जल्द अब बिहार में भी फिल्म उद्योग पे बहुत जोर से काम किया जाएगा। और सच बता रहे हैं, जिस तरीके से पुष्पा 2 को सक्सेसफुल बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा दिए, अगर बिहार में अच्छे तरीके से फिल्म बनाया जाएगा तो लोग यहाँ का बहुत सपोर्ट करेंगे और बहुत फलेगा फूलेगा फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा ऑर्केस्ट्रा जिसको देख के आपका सेटिस्फेक्शन लेवल एकदम ऊपर चला जाएगा। ऊपर हुआ क्या है वो हम आपको बताते हैं। बिहार में ऑर्केस्ट्रा हो रहा था भोजपुरी गाने पे, और एक छोटा बच्चा, मुश्किल से 7-8 साल का बच्चा होगा, स्टेज पे चढ़ जाता है और लड़की को कुछ इस तरीके से पकड़ लेता है। और लड़की इतना समझदार होती है कि भरे मंच पे हाथ पकड़ के 5-7 ठोपी। एकदम परफेक्ट काम किया है इस लड़की ने। लड़का का मुंह देखो कैसा बन गया है। चलो दोस्त, आगे बढ़ते और बात करते हैं पवन सिंह और अक्षरा सिंह के कंट्रोवर्सी के बारे में। और ये कंट्रोवर्सी उस वक्त शुरू हुआ था जब पवन सिंह जो है वो भरे मंच पे आए, कहते हैं कि पुष्पा 2 का जो लॉन्च हुआ, पता ना कौन, उसका पहले ऑफर हमारी पास आया था, लेकिन हम रिजेक्ट कर दिए कि हम काम वाम नहीं किए हैं, तो हम क्यों ही जाए उसमें ज्यादा आगे आगे लब करने का। अब जैसे ही ये बात अक्षरा सिंह के फैंस को पता चलता है, वो भी एक्टिव हो जाते हैं और कहते हैं अच्छा हाँ, बॉलीवुड में जाके खाली गाना गाना अच्छा चीज है, या फिर फिल्म के लास्ट में जाके खाली नाच देना अच्छा चीज है, बाकी गांधी मैदान में जाके कुछ इस तरीके से पूरे बिहार वासियों के दिल में और पूरे इंडिया में गर्दा उड़ा देना अच्छा बात थोड़े है। अब जैसे ही फैन वार शुरू होता है, अक्षरा सिंह भी अपने स्टोरी में एक पोस्ट लिखती हैं और उसमें कहती हैं, अहंकार ही है जो आज तक ... चलो, यहां तक तो अक्षरा सिंह ने बात से जवाब दिया। यहां पे काम से जवाब देते हुए एक स्टोरी को फिर से दोबारा रिपोस्ट करती है, जिसमें दिखाती है कि देख, हमरो गाना जो है ना वो ट्रेंडिंग में नंबर 9 पे चल रहा है। चलो दोस्त, अब बात करते हैं MBS फिल्म के बारे में। इन तीनों लोग को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्या कमाल का और ग्राउंडेड मुद्दे पे वीडियो बनाते हैं जो लोगों को बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगता है। और इन लोगों ने खेसारी लाल यादव को समझाते हुए एक छोटा सा वीडियो बनाया, जिसमें क्या कुछ कहा वो आप देख लो। बिहार में इतना सिनेमा लवर होने के बावजूद भी बिहार की फिल्म इंडस्ट्री खत्म होते जा रही है। ना सिनेमा लवरों के वजह से बिहार का सिनेमा नहीं खराब हुआ है। अरे लड़की को जांघा पे बैठा के जिम में बीम मारने वाले और एल्बम
में सियार की तरह चिल्लाने वाले जब फिल्म बनाएंगे तो कैसा फिल्म बनाएंगे? मतलब कुल मिला के बिहार की जनता खेसारी लाल यादव को कह सकती है कि खेसारी भैया अब आपका बाजार ना खत्म हो गया है। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक और प्रेम प्रसंग एक्सपोज। और इस बार जिस तरीके से शिव कुमार बिक्कू के बारे में अनुपमा यादव ने बोला है वो सब कुछ ही बोल दिया है, कुछ भी पर्दा नहीं रखा है। और सही बात है यार, जो चीज आपको शक होता है वो पूरा दुनिया को शक होता है। क्या शक होता है वो आप जान लो। और जानने वाली बात यह है, अनुपमा यादव एक पॉडकास्ट में कहती है कि शिव कुमार बिक्कू का जो हमारे साथ रिलेशन खराब हुआ वो ये था कि शिव कुमार बिक्कू को ऐसा शक हो रहा था कि पवन सिंह और मेरा कुछ है, और जिसके वजह से वो पवन सिंह से क्लियर ना करते हुए पता नहीं किस किस से जाके क्या क्या बोल रहा था। पवन जी के साथ ये रिश्ता है, पवन जी के साथ वो रिलेशन है। अरे तुमने कभी मुझसे पूछा? नहीं भैया, कहानी यही नहीं खत्म होता है। हर लव स्टोरी की तरह इस स्टोरी में भी दर्द है, लेकिन यहाँ पे हीरो अनुपमा यादव है। बताती है कि जब शिव कुमार बिक्कू को गाने नहीं आता था उस समय बीच में खड़ा होकर हम संभालते थे, लेकिन ये ऐसा इंसान था कि आके हमसे बहुत अभद्र तरीके से बात करता था, हमको गाली दे देता था। वो दूसरों की बातों पे आके सर कभी कभार गाली गलौज कर देना, कभी कुछ कह देना। इन सब के बावजूद भी अनुपमा यादव जो है वो शिव कुमार बिक्कू से बहुत प्यार करती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक जो है वो शिव कुमार बिक्कू किसी के साथ बैठ के ये कहते हैं कि मैं भटक गया था प्यार में। और ये चीज अनुपमा यादव को बहुत बुरा लगा और उस दिन से ही सारा चीज द एंड हो गया। और अनुपमा यादव को अभी तक किसी के साथ कोई लगाव नहीं हुआ और कह रही हैं कि अब भैया प्यार हमरा से ना हो। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक छोटा सा कंट्रोवर्सी जो था टुनटुन यादव और शिल्पी राज के बीच में। आपने देखा ही था किस तरीके से शिल्पी राज पोस्ट कर दी थी कि टुनटुन यादव के साथ कोई गाना नहीं गाएंगे। और जब ये चीज विजय चौहान से पूछा गया तो वो कहेंगे देखिए भैया इस सब मामला में हमको मत घसीटिए, हमको नहीं पता। वो टुनटुन यादव का मामला है और शिल्पी राज का मामला है, वही दोनों लोग समझेंगे, वही लोग जानेंगे क्या मामला हुआ। और फिर जब पत्रकार टुनटुन यादव के पास पहुंचा तो वो कहते हैं कि देखिए हमको किसी के साथ गाए नहीं गाए उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम अकेले बजने वाले सुपरस्टार हैं, अपना नाम अकेले बनाए हैं। शिल्पी राज बहुत बड़ी हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं और मेरा मन है कि हम उनके साथ गाएं, लेकिन अगर उनको ज्यादा इच्छा नहीं होगा तो हम दबाव भी नहीं देंगे और हम लोग खुद के दम पे चलते हैं। कुल मिला के इतना समझो, कोई कंट्रोवर्सी करना चाहता नहीं है, कोई एक्चुअल रीजन बताना नहीं चाहता है। खैर क्या हुआ होगा, क्या लगता है पैसा उसा का मामला है या फिर ज्यादा ही गाना हुमच के बजने लगा था। चलो दोस्त, अब बात करते हैं पवन सिंह और डिंपल सिंह के कंट्रोवर्सी के बीच में एक कंफ्यूजन के बारे में। और कंफ्यूजन ये है, सबसे पहले वीडियो देखो तब आपको समझ में आएगा। फलानवा कहीं ना जाने, फलानिया कहीं ना जाली, उनका फिर आवेला तो एक्सेप्ट करेली। सही है, हे जा फुर्सत बा। अब देखिए पवन सिंह ने डिंपल सिंह को इस बात को लेकर रगड़ तो दिया, लेकिन एग्जैक्ट डिंपल सिंह के वर्ड क्या थे वो सुन लो। सामने से प्रपोजल आया मेरे पास। अब पवन सिंह को ऐसा लगा कि डिंपल सिंह ये वाला बात जो है वो पवन सिंह के लिए बोल रही है और पवन सिंह आके मंच से रगड़ दिए, लेकिन ऐसा सच बिल्कुल नहीं था। एक्चुअल में डिंपल सिंह अपने बॉयफ्रेंड के लिए ये बात कह रही थी और बॉयफ्रेंड जो है वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का नहीं है भाई, मतलब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का है लेकिन वो पर्दे पे कभी नहीं आता है और वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए बोल रही थी। लेकिन पवन सिंह को मैनिपुलेट करके कोई वीडियो दिखाता है कि देखिए भैया आपके बारे में क्या बोल रही थी। इंडस्ट्री के बाहर का ही था लेकिन काम करता था इंडस्ट्री वालों के लिए। तो देखिए दोस्त, किस तरीके से किसी हीरोइन को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है और सुपरस्टार के सामने छवि खराब कर दिया जाता है। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं पप्पू यादव के बारे में। इनके मुंह पे ही इनको बेइज्जत कर दिया भाई। गए थे झारखंड में वोट मांगने और कहा कि आप हमको वोट दीजिएगा ना, तो वहां पे एक लड़की खड़ा होकर कहती है बस 5 साल में कहा कि है कि आपको वोट देंगे, और क्या एग्जैक्ट वर्ड थे वो सुन लो। नहीं देंगे, हम लोग बीजेपी में देंगे। बीजेपी में देंगे। बीजेपी में? हाँ। क्यों बेटा? क्योंकि इतना दिन तक क्या किया जेएमएम 5 साल से इतना दिन तक क्या किया। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं हमारा बदलता बिहार। और सच में बिहार बदल रहा है। आज से कुछ दिन पहले तक आप देख रहे थे ना किस तरीके से ऑर्केस्ट्रा के लिए हल्ला हुड़दंग और लोगों में जोश दिखता था, लेकिन ये है बिहार का सबसे कल्चरल डांस कह सकते हैं झिझिया, और उस पे लोगों का उत्साह देखो। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। कितने हुए? 50,000 रुपए। आयो रे माँ।